तो दुनिया का तो ये जो सारा खेल है इसका सारा ताल्लुक ही ईमान बिल गैब से है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलात, वो लोग के जो गैब पे ईमान लाए और फिर नमाज कायम की। और जब आँख से आपके पर्दा हट गया, जब मौत ने आपको झटका दे दिया, और मौत असल में हमारा कोई वजूद तो ख़त्म नहीं करती, मौत तो बुनियादी तौर पे हमें इस जहान से ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे जहान में ले जाती है जहाँ पे एक आबाद दुनिया मौजूद है जिसका अभी तक हमने इस आँख से मुशाहिदा नहीं किया। वो जैसे इकबाल ने कहा ना कि फ़रिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज़ से दूर रहता है। यानी कि वो मेरे जो एक्सटर्नल बॉडी है फ़रिश्ता उसके साथ तो छेड़छाड़ करता है और उसमें से जो मैं है वो निकाल के ले जाता है और एक ऐसी जगह रख देता है जहाँ पे अब उस मैं को फ़ना नहीं है। वो मैं जो था वो क्या थी, वो रूह थी। वो जब इतना सा तब भी वो अली था। वो जब स्कूल जाने लगा वो तब भी अली था। वो जब कॉलेज जाने लगा, यूनिवर्सिटी जाने लगा, वो तब भी अली था। वो अब इस हालत में भी अली है और अगर अल्लाह ने आगे ज़िंदगी दी बुढ़ापे में वो तब भी अली ही रहेगा। वो मैं नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन ये ऊपर जो ये बॉडी है ये बदलती रहेगी। तो ये फ़रिश्ता जो है ये कुछ भी नहीं करता हमारे साथ, सिर्फ हमें एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी तक वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी कि इधर से लेके, और जब हम वहाँ जाएंगे तो उस वक्त डेफिनेटली सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो जैसे अल्लाह ताला वो कहता है ना कि जब जहन्नम वालों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि रब्बना अबसरना व समिअना फरजना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। क्या हमारे रब, अब हमने देख भी लिया, अब हमने सुन भी लिया, तो अब क्या करो ऐ अल्लाह, हमें एक दफ़ा वापस लौटा दो, एक दफ़ा हमें एक और मौका दीजिए। अब हमें यकीन आ गया, हमने आंखों से देख लिया। भाई अल्लाह ताला यही तो कह रहा है कि अभी आंखों से देखो ना, अभी सुनो मेरे अम्बिया की बात, अभी हिदायत पे कान धरो, उस वक़्त मौका नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे वो और क्या कहेंगे? लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, कि काश हम दुनिया में सुनते और अक़ल रखते तो आज हम जहन्नम वालों में से ना होते। तो आज आप बुरे से बुरे आदमी से भी पूछ लें कि जनाब आप सुनते हैं, वो कहेगा जनाब मेरे से बेहतरीन कौन सुनता है। आप बुरे से बुरे आदमी से पूछ लें कि जनाब आप कोई अक़ल रखते हैं, आप पागल तो नहीं है, वो कहेगा नहीं मुझसे बड़ा अक्लमंद कौन है। लेकिन क़यामत वाले दिन यही लोग कहेंगे कि जनाब हम वाकई पागल थे, हमें पता ही नहीं था। जैसे देखें ना, अबू जहल जो था वो अबुल हिकम था, लेकिन हकीकत का पैगाम यानी कि जो अम्बिया का जो पैगाम था, जो हक़ था, जो इल्म था, उसने वो मानने से इनकार कर दिया, तो उसको टाइटल मिल गया अबू जहल का। यानी कि दुनिया भर के इल्म हासिल कर लिया आपने, आप सितारों तक पहुँच गए, आपने हर इल्म हासिल कर लिया, छोटे से छोटे जरसूमे को भी आपने पा लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं लगा कि आपके आने का मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर। और फिर वही बात है कि ये चीज़ें ईमान बिल गैब से ताल्लुक़ रखती हैं, और जब तक हमारा ईमान बिल गैब के ऊपर अक़ीदा पुख्ता नहीं होगा, हमारा ईमान पुख्ता नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा अमल जो है वह पुख्ता नहीं हो सकता। इस वाले से मुझे वो बहलोल दाना की एक बड़ी वो बेहतरीन कहावत है, वो बड़ी मुझे अक्सर मैं सुनाता हूँ और मुझे याद आती है कि बहलोल दाना जो था वो बैठा हुआ था इराक़ में दरिया के किनारे, तो दूर महल से हारून रशीद की जो मलका ज़ुबैदा है वो देख रही थी अपने खादमाओं के साथ कि वो जो है वो रेत में कुछ बना रहा है। वो भागती हुई बहलोल के पास है और कहा बहलोल ये क्या बना रहे हो? तो बहलोल ने कहा जी मैं जन्नत के महल बनाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा फ़रोख्त भी करते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल फ़रोख्त करता हूँ। कितने में? 3 दिरहम में। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा लो 3 दिरहम मेरा एक जो ये महल है ये बुक कर लो। तो उसने कहा ठीक है। तो वापस आके मलका ज़ुबैदा जो है वो बताती है हारून रशीद को कि जनाब मैंने आज ना बहलोल से 3 दिरहम का एक जन्नत का महल ख़रीदा। तो हारून रशीद उस पर बड़ा ज़्यादा वो कहका मारता और बड़ा हंसता है। तो रात को जब हारून रशीद सोता है तो उसको रात को ख्वाब में जन्नत का एक महल दिखाया जाता है और ऊपर लिखा होता है मलका ज़ुबैदा का महल। तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो वो कहता है जनाब ये तो मेरी बीवी है। उन्होंने कहा नहीं यहाँ का दस्तूर अलग है। तो फिर अगले दिन वो उठता है और वो कहता है मैं भी बहलोल से जाके वो चीज़ ख़रीदूँ। तो वो बहलोल के पास जाता है तो बहलोल से कहता है भाई ये मुझे दोगे? तो वो कहता है बिल्कुल दूंगा। वो कहता है अच्छा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत तुम्हारी पूरी सल्तनत है। तो हारून रशीद कहता है कल तुमने ज़ुबैदा को तो 3 दिरहम में दिया और मुझे अब तुम पूरी सल्तनत की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कल बिन देखे का सौदा था, तो आज तुमने देख लिया कि क्या इनामात हैं वहाँ पे। तो ये सारी बात ही बिन देखे की है और इसीलिए तो इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। अब आप देखें कि एक बुज़ुर्ग का वाक़या जो है कि वो बाज़ार के अंदर वो मौजूद हैं
और किसी ने पूछा कि बुज़ुर्गों यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी अल्लाह और बंदों की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाज़ार के अंदर डेफिनेटली बंदे चल फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या बना? उन्होंने कहा इस वक्त अल्लाह तो सुलह कर रहा है लेकिन बंदे सुलह नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो इनके पास मौका है। अभी तो ये कहते हैं ना अभी हमारे पास ताकत है, अभी हमारे पास हुकूमत है, अभी हमारे पास सारे वसाइल हैं, अब हम क्यों सुलह करें? तो कुछ अरसे बाद वही बुज़ुर्ग जो है वो कब्रिस्तान में मिलते हैं। तो पूछने वाला पूछता है कि जनाब अब क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा अब भी मैं बंदों और अल्लाह की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पहले जो था वो बंदे नहीं मान रहे थे और अब अल्लाह ताला नहीं मान रहा। तो अब तो चूँकि मौका गुजर गया, अब बंदों के पास कुछ ना रहा, तो अब अल्लाह ताला कहता है कि नहीं अब मैं सुलह नहीं करूँगा, जिसने मेरी नहीं मानी मैं उसके साथ सुलह नहीं करूँगा। तो ये दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में से भाई एक तो स्टेक पे लगेगी, या आखिरत स्टेक पे लगेगी या दुनिया स्टेक पे लगेगी। ये चोपड़ियाँ और दो दो मिलना मुमकिन नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो शख्स ये चाहता है कि उसकी आखिरत अच्छी हो, उसे कहीं ना कहीं दुनिया में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो उसको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे मेरी दुनिया कुर्बान हो रही है और मुझे आखिरत अपनी बचानी है। तो दुनिया और आखिरत में से एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको एक चीज़ मिलेगी। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये दो ज़िंदगियाँ, एक अपनी मर्ज़ी की गुजार लें, एक अल्लाह की मर्ज़ी की गुजार लें। अगर ये अपनी मर्ज़ी की गुजारना चाहते हैं फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी की गुजरेगी, यानी कि वो फिर अल्लाह ताला जहाँ आपको फेंकना चाहे फेंक दे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी की गुजरे तो फिर आप क्या करें, ये अल्लाह की मर्ज़ी की गुजारें। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम ये ज़िंदगी जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी के हुक्म के मुताबिक गुजार लें, ताकि हम वो आगे आने वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली उसको हम फिर अपनी मर्ज़ी से गुजारें।